हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। आज हम आपको कंप्यूटर से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर बताने वाला हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्यूटर सामान्य परिचय। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? 1946 ईस्वी में। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? उत्तर है सीपीयू। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है चिप। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बिट में। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को बिट में मापते हैं। 1024 बाइट बराबर है 1 KB। 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? एरर। अगर किसी प्रोग्राम में बग आता है तो उसे हम एरर कहते हैं। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? स्टोरेज से। अधिकांश वेबसाइटों का मेन पेज होता है जो वेबसाइट के शेष पृष्ठों के लिए द्वार मार्ग का काम करता है, उसे हम होम पेज कहते हैं। अधिकांश वेबसाइटों का जो मेन पेज होता है उसे हम होम पेज कहते हैं। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? इसका उत्तर है सन माइक्रो सिस्टम। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक सन माइक्रो सिस्टम है। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है फोर्ट्रैन। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है? विज्ञान क्षेत्र में। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य के लिए। कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है कोबोल। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है फोर्ट्रान। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है कोबोल। किसी भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है कोबोल भाषा में। फोर्ट्रेन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? बेसिक भाषा को, यानी कि बेसिक लैंग्वेज को। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है फोर्ट्रैन का। बेसिक भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। बेसिक भाषा का प्रयोग जो कंप्यूटर में किया जाता है वह हम सरल भाषा को सिखाने के लिए प्रारंभ में करते हैं। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। एक बाइट बनाता है 8 बिट से। एक बाइट जो है वह 8 बिट से बनता है। एक बाइट में 8 बिट होता है। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है एनियक। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन को। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? नई दिल्ली में। www के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं टिम बर्नर्स-ली। याहू, गूगल योमयमयसियन है इंटरनेट साइट्स। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क का। कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वह सीडी का फुल फॉर्म होता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? वाल्व। अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? सीडेक ने। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है बिट। माइकल एंजेलो वायरस है एक कंप्यूटर वायरस। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है मशीनी भाषा। एप्पल क्या है? चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? अनुपम। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है आठ आठ द्विआधारी अंकों का। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है बिट प्रति सेकंड। इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि
क्या करना है, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? अर्धचालक लेजर। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? फोरट्रान। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं सिलिकॉन के। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर में वायरस होता है वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है, उसे हम वायरस कहते हैं। 10 लाख बाइट्स लगभग होती है, मेगाबाइट्स के बराबर। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है वेक्स 780। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाले निवेश युक्ति यानी कि इनपुट डिवाइस है माउस। माउस जो है सबसे ज्यादा उपयोग में लाए जाने वाला इनपुट डिवाइस है। पद एमबी प्रयोग किया जाता मेगाबाइट्स के लिए। मूल निवेश निर्गम प्रणाली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। यादृच्छिक अभिगम स्मृति में किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? श्रेणीबद्ध मॉडल। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां कौन प्रदर्शित करता है? बग। कंप्यूटर आंकड़ों में जो त्रुटियां होती है वह बग प्रदर्शित करता है, बग द्वारा दिखाता है। एनियक था एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। एनियक जो है वह एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है पद्यांश डाटा संशोधन हेतु। एक पेन ड्राइव है एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारण एकक। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 10,48,576। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई प्रास होता है 64 बिट तक। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है 111। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ पुणे में। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं प्रोग्रामों को। कंप्यूटरों में विंडो एक प्रकार है सॉफ्टवेयर का। उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। मॉडेम। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? हार्डवेयर को। डाटा मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? प्रिंटर का। सीडी रोम है एक मैग्नेटिक मेमोरी। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर को कौन बताता है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम। सी बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण हैं हाई लेवल लैंग्वेज। 1024 मेगाबाइट होता है 1 गीगाबाइट के बराबर। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10। आईबीएम क्या है? कंप्यूटर कंपनी। आईबीएम जो है कंप्यूटर कंपनी है। गूगल क्या है? सर्च इंजन। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं वैक्यूम ट्यूब। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग से। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को कहते हैं कर्सर। सीडीएस का आकार कैसा होता है? गोल। वेबसाइट के मेन पेज को कहते हैं होम पेज। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है प्रोग्राम। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहते हैं मदरबोर्ड। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है हार्डवेयर। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं, रोम। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को कहते हैं हार्डवेयर। कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन उदाहरण है इनपुट डिवाइस के। कंप्यूटर बंद होने पर कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं मेमोरी के। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है वह आउटपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा प्रोग्राम। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? कंप्यूटर पोर्ट से। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? फुल डुप्लेक्स। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था?
जीरोक्स कंपनी ने। कौन उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है? लैन, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। एल्टा विस्टा है एक सर्च इंजन। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीग्राम लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? उसे मॉडेम कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एक प्रोसेसिंग डिवाइस का। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। वैन, जिसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? 1024। 1024 केबी से 1 एमबी बनता है। कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट सूचित करती है? 4। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में। एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है प्रिंटर। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई 1972 में। ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है। वेबलॉग, जिसे हम वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, वो ब्लॉग कहलाता है। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को कहते हैं सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता है सॉफ्टवेयर कहलाता है, और कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं वह हार्डवेयर कहलाता है। वह हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ कौन सा है? डाउनलोडिंग। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ डाउनलोडिंग होता है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ संस्थापित किया गया था? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। ट्रैक बॉल एक उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग कहा जाता है। अगर कोई कंप्यूटर ऑन है और उसको रिस्टार्ट करते हैं तो उसे हम वार्म बूटिंग कहते हैं। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है मोडम। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले यूजर्स के लिए सुविधाजनक होते हैं वे क्या कहलाते हैं? लैपटॉप। विंडोज की रचना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सन 1983 में की गई थी। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है लेडी एडा ऑगस्टा को। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। फायरवॉल का मुख्य काम है मॉनिटरिंग। कंप्यूटर के मेन बोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? जेएस किल्वी ने। मैकिंटोश कंप्यूटर का निर्माण किस कंपनी ने किया? एप्पल ने। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रेवन। बहुत अधिक क्षमता को बड़े कंप्यूटर जिन पर कई यूजर एक साथ काम कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर से। बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किसने किया? लेडी अडे लौसेस ने। कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर में अनुचित कार्यों या इसके बाह्यतम उपस्करों में किसी गलती का पता लगाना और उन्हें सुधारना क्या कहलाता है? डीबग। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या क्या सम्मिलित होता है? इनपुट प्रोसेसिंग तथा आउटपुट। रैम का विस्तृत रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। बैटरी से चलाया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? लैपटॉप। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में गणनाओं के माध्यमिक परिणामों को संग्रह करने के लिए कौन सी मेमोरी होती है? रजिस्टर मेमोरी। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डाटा को प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलता है क्या कहलाता है? प्रोसेसर। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? जोसेफ मेरी। कंप्यूटर में यूनिनटरप्टेड पावर सप्लाई का संक्षिप्त रूप क्या है? यूपीएस। दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीक को क्या कहा जाता है? नेटवर्क। सीएडी शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? डिजाइन से। सीडी रोम का उपयोग किस लिए किया जाता है?
कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में सर्वाधिक भंडारण क्षमता वाली डिस्क कौन सी है? डीवीडी। किन कीज से नंबर का तेजी से इनपुट किया जा सकता है? न्यूमेरिक कीपैड से। कौन सी डिवाइस पॉइंट एंड ड्रा का है? माउस। बार कोड रीडर प्रयोग करता है लेजर बीम का। लाइट पेन का दूसरा नाम है मैग्नेटिक स्टिक। ओसीआर का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एमएस एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज। किस कमांड से एमएस वर्ड क्लोज किया जा सकता है? एग्जिट कमांड से। कैड का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। फिनाकल कोर नामक बैंकिंग सॉफ्टवेयर का विकास किस आईटी कंपनी ने किया? इन्फोसिस ने। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर की मदद से। मशीन भाषा है 0 और 1 पर आधारित। C++ भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था? बिजार्न स्ट्रप के द्वारा। कंपाइल कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? निम्न स्तरीय भाषा। उस ट्रांसलेटर का नाम बताइए जो असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलता है। असेंबलर। कंप्यूटर प्रोग्रामों को कहते हैं एप्लीकेशंस। अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे कहते हैं प्रोग्राम। एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है वह है यूटिलिटी। मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना कहलाता है बैकअप। एमएस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? जीयूआई। वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर कौन से हैं? एमएस वर्ड पेजमेकर। सभी डिलीट की गई फाइल्स को जमा कर सुरक्षित रखता है रिसाइकिल बिन। डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले छोटे प्रतीक चिन्ह क्या है? आइकन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? डायरेक्टरियों, फाइलों तथा प्रोग्रामों का समूह। किसी विशिष्ट कमांड के बारे में सहायता लेने के लिए किस की का उपयोग करते हैं? F1, जिसे हम फंक्शनल की कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कौन सा भाग है जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है? कर्नल। डीओएस का उपयोग क्या है? इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करना तथा यूजर और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना। एमएस डॉस क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज क्या है? जीयूआई, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज एक्सपी में डाटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है? फाइल। मौजूदा डॉक्यूमेंट में किसी निम्न नाम से सेव करना हो तो सेव एज कमांड का प्रयोग करते हैं। विंडोज एक्सपी में फाइल्स के ग्रुप को किसके अंदर व्यवस्थित किया जाता है? फोल्डर्स के अंदर। विंडोज में किसी भी अक्षर को अलग अलग तरीके से लिखने की स्टाइल क्या कहलाती है? फॉन्ट। किसके जरिए हम डायरेक्ट ऑडियो सुन सकते हैं? सीडी प्लेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन स्वीट। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं कर्सर। यूजर दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम। किसी शब्द या पैराग्राफ के रंग, आकार आदि में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग। टाइप किए गए टेक्स्ट के शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफों में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? एडिटिंग। डाटा ट्रांसमिट किया जाता है इंटर की द्वारा। एक्सेल, एक्सेस, वर्ड तथा डीबीएमएस में से कौन सा एमएस ऑफिस का भाग नहीं है? डीबीएमएस। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पूर्व में प्रयोग किए हुए कमांड के प्रभाव को किस कमांड के द्वारा समाप्त करते हैं? अंडू के द्वारा। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? कट एंड पेस्ट। कट और पेस्ट के जरिए हम किसी भी टेक्स्ट को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। मेनू में किसकी सूची होती है? कमांड्स की। टेक्स्ट में आपको पोजीशन कौन दिखाता है? कर्सर। प्रिंट प्रीव्यू का क्या उपयोग है?
यह देखने के लिए कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? बैक स्पेस का। डॉक्यूमेंट का शीर्षक, पेज नंबर जैसी सूचना को डिस्प्ले करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? हेडर एंड फुटर का। किस ऑप्शन का प्रयोग करते हुए एक ही समय में पूरा पेज या कई सारे पेज दिखाए जा सकते हैं? जूम का। डॉक्यूमेंट में शब्द को ढूंढने और सही करने के लिए यूजर किस कमांड का प्रयोग करता है? फाइंड एंड रिप्लेस का। किस कमांड से एमएस वर्ड क्लोज किया जा सकता है? एग्जिट कमांड से। डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होने वाली कॉमन लाइन को कहते हैं हेडर। फाइल चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है चार्ट विजार्ड। एमएस एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज। सेवंथ रो व सेवंथ कॉलम का क्या एड्रेस होगा? G7। एमएस एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन होता है .xls या .xlsx। स्प्रेडशीट में कॉलम एवं रो के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। स्प्रेडशीट में कॉलम एवं रो के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? सेल। एमएस एक्सेल की एक फाइल में कितने वर्कशीट होते हैं? 15। एमएस एक्सेल में किस ऑप्शन के प्रयोग से चार्ट क्रिएट किए जा सकते हैं? चार्ट विजार्ड से। एक्सेल में कौन सा डाटा मान्य है? नंबर, कैरेक्टर, फार्मूला, डाटा एंड टाइम। डिफॉल्ट रूप से कोई तारीख एक्सेल में किस फॉर्मेट में प्रविष्ट की जाती है? यहाँ पर आप देख सकते हैं मंथ पहले, उसके बाद में डेट, फिर ईयर। कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द संक्षेप, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित कुछ ऐसे वर्ड जिसका फुल फॉर्म जानिए आप। कैड, CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CPU, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। CD-ROM, चेंज डायरेक्टर रूट, रीड ओनली मेमोरी। DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। JDBC, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। PDA, पर्सनल डाटा अथॉरिटी। PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PCXT, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी। ROM, रीड ओनली मेमोरी। WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट विश्व भर में फैले हुए छोटे बड़े कंप्यूटर का एक बड़ा जाल नेटवर्क है जो टेलीफोन के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। इसमें मुख्य रूप से ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, FTP, ई-कॉमर्स आदि सुविधाएं उपलब्ध है। इंटरनेट कंप्यूटरों को जोड़ता है और वर्ल्ड वाइड वेब उसे जुड़े कंप्यूटरों को सूचनाएं वेब पेजों के माध्यम से उपलब्ध कराता है। इस कार्य में इंटरनेट एक्सप्लोरर किसी ब्राउज़र प्रोग्राम की सहायता से कार्य करता है। वायरस जानबूझकर लिखा गया प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के डाटा को नुकसान पहुंचाते हैं। वायरस स्वयं को कंप्यूटर के बूट से जोड़ लेता है। कंप्यूटर जितनी बार बूट करता है वायरस उतनी ही अधिक फैलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी वीडियो हम आपके लिए रोजाना बनाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।